मीन राशि वालों, आपको अच्छे से पता है कि शनि की साढ़े साती चल रही है। लेकिन शनि की साढ़े साती में भी इंसान को बहुत बड़ा फायदा प्राप्त होता है। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जो चाहे वो कर सकता है। शनि की साढ़े साती अपने आप में एक ऐसा समय माना जाता है जहां आपके जीवन में परीक्षा लेते हैं। शनि परीक्षा लेते हैं क्योंकि शनि जो है वो कर्म फलदाता माने जाते हैं। अब आपके फायदे की बात बहुत होने वाली है। दूसरा चरण चल रहा है, बहुत बड़ा फायदा आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दूसरा जो चरण रहता है वो आपके मेहनत का सही हिसाब किताब मिलना शुरू हो जाता है। पहला चरण तो आपने देख लिया कितना बुरा था। अब ये दूसरा चरण चल रहा है, तो ये दूसरा चरण आपको बहुत बड़े फायदे देने वाला है। लेकिन जैसे कि फायदे देने वाला है तो उसके लिए मेहनत भी करना होगा। यहाँ आपकी किस्मत से नहीं कुछ मिलने वाला, यहाँ मेहनत से आपको मिल जाएगा। जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। कभी कभी आपने कई लोगों को देखा होगा, मेहनत करके वो प्राप्त कर लेता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उसका जन्म ही अमीर घर में होता है। तो ये सब कर्म भी बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि आपके पहले का कर्म आपको सही जगह लेकर चला जाता है। और अभी भी आप बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं या आप वैसा कर्म नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे कर्मों से आप अपने कह सकते हैं कि किस्मत को बना सकते हैं। लोग कहते हैं किस्मत को बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही कहते हैं। जो लोग बहुत ही समझदार होते हैं वो समझते हैं किस्मत को बनाया जा सकता है। आपके हाथों में आपका किस्मत है, आप मेहनत करते हैं वो चीज़ प्राप्त करते हैं। अब वही होता है कि ग्रहों का प्रभाव यदि बहुत ज़्यादा बुरा है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। और बुरा कैसे हो गया? क्योंकि आपका पुराने कर्म जो हैं वो बहुत खराब होते हैं, जिस कारण से उस दशा में आप जन्म लेते हैं, जिसके कारण ग्रहों की स्थिति जैसे तैसे रहती है। अब आप समझ रहे होंगे। तो अभी जो स्थिति बन रही है आपके ऊपर, उससे आपको कैसे निपटना है या आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, हम आपको ये बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा, बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको मित्रों बता दें, शनि की साढ़े साती का पहला चरण जिसमें आपने बहुत कुछ गंवाया, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ा, जिसके कारण आप परेशानी झेले हैं, बहुत ज़्यादा तनाव आपको झेलना पड़ा है। आपको तो यही कह सकते हैं कि आपको तोड़ कर रखा है, तोड़ दिया है। शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव रहा है वो आपको तोड़ दिया है। एकदम से समझ ले कि आपको बैकफुट पे ला दिया। बैकफुट भी नहीं, एकदम से समझ ले कि परेशान करके रखा। लेकिन अब जो है वो समय बदलाव का है। दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण में आपके साथ क्या होगा वो समझ लीजिए। तो पहले आपको बता दें, पहला जो चरण होता है उसमें आपके खर्च बढ़ जाते हैं। शनि कुंभ राशि में रहते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, जिम्मेवारी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाता है, काम नहीं बनता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। आपके खर्चे बढ़े रहते हैं, तो बहुत तरह की परेशानी आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। और दूसरा जो चरण रहता है सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और प्रभावी किस मामले में होता है कि आपको बहुत कुछ देता है। दूसरा चरण में दशम भाव पर शनि की दृष्टि रहती है, आपको बहुत कुछ देना चाहता है, उसमें संघर्ष करने के लिए कहता है। तो आप उसमें संघर्ष नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कि आपको बता दें कि शनि की साढ़े साती का दूसरा जो चरण है वो आपके कैरियर से संबंधित फल देगा। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि चमत्कार कर देगा। यदि आपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस आप हो जाते हैं, कैरियर को लेकर, ये याद रखिए, बहुत सीरियस होते हैं, तो कैरियर भाव पर ही शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ बहुत संघर्ष कराते हैं, क्योंकि संघर्ष कराते हैं तो वो देना रहता है, तब संघर्ष कराते हैं। आप वो चेक करते हैं, वो परीक्षा लेते हैं कि ये इंसान उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कितना सीरियस है, इसके अंदर कितना उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी और साहस है, कितना क्षमता है इसके अंदर। और यदि आपने उसके लिए पूरी मेहनत की तो वो चीज़ प्राप्त होगा ही होगा। शनि वो देंगे, एकदम दे देंगे, लेकिन संघर्ष और परीक्षा आपको करना देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आपके कैरियर को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि कोई बड़े प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या सामान्य रूप से भी दे रहे हैं, छोटे भी दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दीजिए परीक्षा। जितना हो सके देते रहिए। परीक्षाएं देने से आपको उस परीक्षा में कभी इसी वर्ष, यानी ये कह सकते हैं कि इस वर्ष आपका बहुत अच्छा समय भी चल रहा है, वैसे आगे भी, लेकिन फिर भी शनि का दूसरा चरण जो रहेगा वो 2 जून 2027 तक रहेगा। तो आप दूसरा चरण की समाप्ति वहाँ से हो जाएगा। तो अभी जितना परीक्षाएं देते रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि आप खुशी से नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे कि हम सफल हो गए। तो ये सफलता आपको दिलाएंगे शनि। आत्मविश्वास वैसे तो कम रहेगा, इसलिए तो आत्मविश्वास भी कम कर देते हैं। जैसे आपने कितने बड़े बड़े लोगों को सुना होगा कि जब आपके पिता या आपके दादा या आपके जो टेस्ट लेने वाले होते हैं वो आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं पहले, कि आप में वो क्षमता नहीं है।
फिर भी यदि आप में क्षमता होता है तो वही क्षमता आपको वहाँ रिजल्ट देता है। आपके घर में जो अच्छे मतलब लोग होते हैं वो आपको पहले तो डिमोरलाइज कर देते हैं। तो यही है, शनि इस समय आपके आत्मविश्वास में कमी कर देंगे, संघर्ष कराएंगे। और जब संघर्ष से बाहर निकलेंगे, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े कमांडो या बहुत बड़े कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में मेहनत करते हुए देखा होगा, जब वो लोग उस ट्रेनिंग से बाहर निकलते हैं तो उनका शरीर फौलादी हो जाता है। उसी तरह से अभी शनि की 7.5 का दूसरा चरण जो चल रहा है वो आपके आत्मविश्वास को कम करेगा, आपके अंदर जो है टेंशन है उसको बढ़ाए रखेगा। टेंशन बढ़ाने का मतलब बुरा नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षा दी आपने, उसमें आपको असफलता मिला, फिर आप देंगे, दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, फिर सब सफलता मिलेगा तो यही कहेंगे कि हमने बहुत मेहनत किया है, ये मेहनत का फल है। अब उस चीज़ को, जो चीज़ प्राप्त करेंगे, जैसे इस समय जो भी चीज़ आप खरीदेंगे मेहनत से आप करेंगे और उन चीज़ों का वैल्यू आप देंगे, वरना आप वैल्यू नहीं देंगे। यदि आसानी से कुछ प्राप्त हो जाए तो उसे वैल्यू नहीं देते हैं। यदि एक फ़ोन भी आपको आसानी से मिल जाए, कोई गिफ्ट कर दे तो वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन जब वो चीज़ आप बहुत मेहनत से प्राप्त करते हैं तो उसका वैल्यू बहुत देते हैं। उसी तरह से जो चीज़ आपको प्राप्त होगा उसका वैल्यू आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगा। इस समय यही हम कहना चाहते हैं। बड़ी बात यह भी है कि आपके कैरियर से जुड़े अच्छे फल प्राप्ति होगा। स्वास्थ्य को लेकर ये समय ठीक ठाक रहेगा। यह है कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, स्वास्थ्य आपके ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन यह है कि रिश्तों में परीक्षा होगा। जैसे कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां आपको जाना जरूरी है, वहां जाएंगे नहीं। जहां आपको मिलना जरूरी है, मिलेंगे नहीं, बहाना बनाएंगे। तो आलस भी आपको देंगे तो बहाना बनाएंगे। अपने काम को भी कभी कभी टाल देंगे, बहाना बनाएंगे। तो ये सब आपके अंदर आ जाएगा। अब आएगा तो रिजल्ट उसका होगा निगेटिव। जब निगेटिव रिजल्ट होगा तो आप निश्चित रूप से आत्मविश्वास से कम हो जाएंगे। अब यही चीज़ आपको असफल बनाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हम बता रहे हैं कि आपको कभी भी निगेटिव अपने मन में नहीं लाना है, सकारात्मक सोच रखना है और धार्मिक क्रियाएं करना है। और तो आगे आपको बताएंगे। अभी आपको मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप मेहनत खूब करें, ये ध्यान रखें। तीसरा चरण शुरू होगा अगले वर्ष, लेकिन इस वर्ष आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे मतलब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक आपने कभी प्राप्त नहीं किया। क्योंकि शनि वैसे न्याय प्रिय माने जाते हैं। शनि उन्हीं को तरक्की देते हैं जो बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, गलतियां नहीं करते हैं, गलतियां कर भी देते हैं तो सुधार करते हैं और शनि सुधार का मौका भी देते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और अब आपको बताते हैं कि शनि से राहत कैसे प्राप्त करना है, शनि को कैसे खुश रखना है। तो शनि जिनको भी अपना आराध्य मानते हैं, यदि आप उनको आराधना आप भी करते हैं तो शनि उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे शिव जी, जैसे पीपल के वृक्ष में जल देने के लिए हमने कई बार बताए हैं, वो करें। हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करें, पूजा पाठ करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें। शनिवार के दिन कम से कम हनुमान जी की आराधना, सिंदूर लगाना, घी लगाना, ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और वैसे बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब आपके लिए कह सकते हैं कि शनि की 7.5, यदि आप एक काम कर लेंगे तो शनि की 7.5 समाप्त। जी हाँ मित्रों, करना क्या है, यदि आप शिव जी को जलाभिषेक प्रतिदिन करें या बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, आपको आपके शनि आपकी कुंडली में बहुत खराब स्थिति में भी है, तो आप महामृत्युंजय करा लीजिए। शनि की 7.5 क्या कोई भी ग्रह आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।